हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो CP+ का HTQC सर्टिफाइड 2-way टॉग ऑडियो कैमरा आता है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, और कैमरे पे जो कुछ स्मार्ट मोशन डिटेक्शन, IVS ये सब का सेटिंग रहता है उसका हम लोग कैसे सेटिंग करेंगे और उसको कैसे NVR पे बाद में जाके उसको चेक करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो कैमरा यूज किया है ये है CP+ का HTQC सर्टिफाइड कैमरा है, जिसका मॉडल नंबर है CP-UNC DA21PL3CBLQ। ये कैमरा इल्यूमेक्स सीरीज पे आता है डुअल ऑडियो पे। हम इस पे डुअल ऑडियो का सेटअप कर सकते हैं, उसके साथ साथ कुछ एडवांस IVS का फीचर्स भी इस पे आता है। तो अब चलिए कैमरा को लॉगिन करके कैमरा का कॉन्फ़िगरेशन चालू करते हैं। कैमरा का IP लॉगिन करने के बाद कैमरे पे हम लोग को पहले डेट टाइम का सेटिंग करना रहेगा। यूजर ID पासवर्ड सेटिंग करके कैमरे को जब लॉगिन करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग पे कैमरे पे कंडीशन में हमको दिखेगा पिक्चर, एक्सपोजर, बैकलाइट, वाइट बैलेंस, डे एंड नाइट और इल्यूमिनेटर का ऑप्शन। हमको अपने हिसाब से ये सब सेटिंग चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द साइट। उसके बाद जब हम लोग वीडियो ऑप्शन पे जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बेसिक वीडियो ऑप्शन का सेटिंग रहेगा। उसके नीचे रहेगा ऑडियो का ऑप्शन। ऑडियो का ऑप्शन पे हमको सॉफ्ट स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम दोनों पे ऑडियो एनाबल करना रहेगा। उसके बाद जैसे हम लोग नीचे आएंगे वहाँ पे इवेंट्स पे हम लोग देख सकते हैं कि वीडियो डिटेक्शन का ऑप्शन है, जिसमें कि हमको मोशन डिटेक्शन, वीडियो टेम्परिंग ये दोनों का सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्मार्ट मोशन डिटेक्शन। स्मार्ट मोशन डिटेक्शन को हम लोग एनाबल करके वहाँ पे ह्यूमन और मोटर व्हीकल पे ही मोशन आए ये सेटिंग कर पाएंगे। उसका नीचे ऑडियो डिटेक्शन। ऑडियो डिटेक्शन पे मान लीजिए कुछ क्लोज रूम पे ये कैमरा इंस्टॉल है और कुछ ऑडियो में चेंजेस होता है तो वहाँ पे आप उसको भी एनाबल करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे जो बेस्ट चीज़ है ये है स्मार्ट प्लान। स्मार्ट प्लान में आपको IVS एनाबल करना पड़ेगा। IVS को आप एक बार एनाबल करने के बाद आप जब IVS ऑप्शन में जाएंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक है ट्रिपवेयर और एक है इंट्रूजन का। इंट्रूजन का हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करके वहां पे अगर कुछ चेंजेस होता है तो उसको इंट्रूजन पे सेटिंग कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई एक दीवार है या कुछ बाउंड्री वॉल है वहां पे हमको कुछ सेटिंग करना है, जैसा कोई जंप कर रहा है तो वहां पे हम लोग ट्रिपवेयर का सेटिंग पे जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, मेरा जो ऑफिस का डोर है उस पे लाइन ड्रॉ करने के बाद वहां पे नीचे आप देख सकते हैं कि ऑडियो लिंकेज का ऑप्शन है और वार्म लाइट का भी हमको ऑप्शन मिल जाएगा। ऑडियो लिंकेज पे हम लोग अगर कुछ ऑडियो लिंकेज करते हैं तो पर्टिकुलर उस टाइम में अगर कुछ मोशन वहाँ पे डिटेक्ट होता है ह्यूमन का तो आपको पॉपअप पे वहाँ पे ऑडियो सुनाई देगा कैमरे पे डायरेक्ट। उसके बाद हम अभी चलते हैं अपना NVR पे। NVR पे मैं जैसा ही IVS पे जाता हूँ और सर्च करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो कैमरे पे जो डोर में आगे पीछे का चेंजेस हुआ था वो यहाँ पे आ गया है। मैं कोई भी फाइल को सिलेक्ट करके प्ले करके आप वहाँ पे कौन ऑफिस के अंदर आया है, कौन बाहर गया है, जो सिलेक्टेड एरिया है उसी को क्रॉस करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। IVS ऑप्शन का नीचे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है SMD, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन। स्मार्ट मोशन डिटेक्शन पे हमको सिर्फ ह्यूमन और व्हीकल का ही अलर्ट रहेगा। मोशन डिटेक्शन पे जैसा कि कुछ भी मोशन पे चेंजेस हो जाए तो लाइट पे चेंजेस हो जाए तो मोशन आ जाता था, लेकिन स्मार्ट मोशन डिटेक्शन पे वो चीज नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे जब ह्यूमन सिलेक्ट करके सर्च करता हूँ तो मेरे कैमरे के सामने जितना भी मोशन हुआ है ह्यूमन का उसका आपको पॉपअप आ जाएगा। मैं कोई भी वीडियो को उसके ऊपर डबल क्लिक करके प्ले करके ह्यूमन डिटेक्शन का जो भी है फाइल उसको चला सकता हूँ। अभी चलिए देखते हैं कि ये सेटिंग हम मोबाइल पे कैसे करेंगे। मोबाइल पे आप देख सकते हैं मेरा ये जो कैमरा है मैं ऑलरेडी पहले से सेटिंग कर रखा था। रात का 9 बजे से सवेरे 9 बजे तक का सेटिंग है मेरे पे। तो उस टाइम पे कुछ भी अगर ह्यूमन मूवमेंट होता है तो मेरे को मोबाइल पे पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाता है। मैं यहाँ पे जो भी फाइल है उसके ऊपर क्लिक करके उसका जो वीडियो है वो देख सकता हूँ। ये कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर का लाइव पेज पे चले जाना है। ऊपर जो 3 डॉट है उस पे जाके डिवाइस डिटेल्स पे जाके आप मल्टी चैनल अलार्म सेटिंग पे जाएंगे। वहाँ पे पहले ऊपर एनाबल करना रहेगा। एनाबल हो जाने के बाद नीचे पे आपको दिखेगा पीरियड सेटिंग, आप वहाँ पे टाइम सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे SMD, मोशन ये सब का ऑप्शन मिलेगा। आपको जो जो चीज का अलार्म चाहिए आप उस सब चीज को सेटिंग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पे
जो HTQC सर्टिफाइड कैमरे पे SMD का ऑप्शन आता है, उसका सेटिंग कैसे करते हैं और आप कैसे उसको एनेबल कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।